नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है उसी एनर्जी के साथ जैसे मैं दोस्त फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को पढ़ाया करता था। क्योंकि आज के इस टॉपिक के अंदर हम बीए के बच्चों की हम बात करेंगे ही, साथ ही हम एमए जो पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं दोस्त, इग्नू से या DUSOL से, DU से भी क्यों ना कर रहा हूँ भाई। हम यूपीएससी का अगर आप PSIR दैट मीन्स पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, अगर आप पॉलिटिकल साइंस से यानी कि PSIR से अगर आप यूपीएससी ऑप्शनल से कर रहे हो तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। मेरा खुद का PSIR ऑप्शनल है, तो दोस्त इस टॉपिक को मैं खुद पढ़ रहा हूँ, सोच रहा हूँ थोड़ा एक्सप्लोर करूँ टॉपिक को, आप सबको समझाऊँ बेहतर तरीके से। मैंने दोस्त अपनी ग्रेजुएशन भी करी है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अंदर, मेरी MA भी दोस्त मास्टर्स भी कंप्लीट हुई है DU से ही पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो मुझे लगा कि चलो जो थोड़ा मेरे पास एक्सपीरियंस है वो आप सब तक मैं शेयर करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरी मोटिवेशन को बढ़ाइए, मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस और लेकर आऊँ। इससे मेरी रिवीजन होती है और आप सबको मजा आता है पढ़ने में भी। चलिए दोस्त टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा राजनीतिक सिद्धांत। याद रहे ये डे हमारा फर्स्ट है। अब आज से मैं एवरी डे वीडियोज़ को डालूंगा और पॉलिटिकल थ्योरीज कवर करवाऊंगा। बहुत सारी वीडियो डालने वाला हूँ मैं। पॉलिटिकल थ्योरीज क्या होता है, बट पॉलिटिक्स एंड लिबर्टी, इक्वलिटी दोस्त, हमारा जस्टिस हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, काफ़ी सारे थ्योरीज हैं। जॉन रोल्स की चाहे थ्योरीज हो गए, बहुत सारे थ्योरीज हैं। अब उन सबको हम कवर करेंगे, बड़ा मजा आएगा मेरा पढ़ने में। या पता है क्या होता है, मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो जो इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है उसको समझाने में भी प्लस आपको समझने में भी बहुत मजा आएगा मेरे दोस्त। चलिए, राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी, हम इसकी मीनिंग की बात करेंगे। और अगर आप देखोगे यूपीएससी का ऑप्शनल पेपर भी पॉलिटिकल साइंस का, तो उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो भी है क्या, पॉलिटिकल थ्योरी, यानी कि मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड इट्स अप्रोच, एंड इसकी अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, फिर हम अप्रोच की बात करेंगे। तो पहले पॉलिटिकल थ्योरी, तो हम इसको सेपरेट समझ रहे हैं, मैं आपको पहले ये बता दूं, क्योंकि दोस्त ये समझना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा है। लोगों को अपनी पॉलिटिकल थ्योरी का एक बोलो ना, एक वर्ड में बताओ तो बंदे बता ही नहीं पाते हैं, क्या बताऊं भाई। तो इसलिए आपको एक कंसेप्चुअल बेस में भी बताऊंगा मैं, और डायग्राम के थ्रू भी, ताकि आप एग्जाम में भी प्रेजेंट इसको कर पाऊँ। MA वगैरह तो भाई यूँ फाड़ दोगे, इसको यूँ निकाल दोगे। चलिए हम बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत की मीनिंग की बात करते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं आपको सिंपल एक शब्द में, वन वर्ड में बताऊं, अगर आपको किसी को बताना हो, खुद से ही समझना हो, आपने संविधान दोस्तों पढ़ा है, हमने संविधान के बारे में समझा भी है। संविधान क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये करता है कि वो सरकार है क्या, किसको भाई, गवर्नमेंट को कितनी पावर्स मिलनी चाहिए, है ना, यही तो बताता है कि गवर्नमेंट्स के क्या क्या पावर्स हैं। गवर्नमेंट्स इन पावर्स का बैलेंस कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट डंडा दे देगी, ये भी है भाई, है ना। तो गवर्नमेंट्स को कितनी पावर्स मिलनी चाहिए, प्लस और जो लोग हैं हम लोग नागरिक, इनके क्या क्या अधिकार हो, माफ करना मेरे दोस्त, इनको कौन कौन से राइट्स देने चाहिए। तो संविधान बेसिकली करता क्या है, लोगों को अधिकार देता है और सरकार को शक्तियां देता है। संविधान तो यही करता है, लेकिन यहाँ पे डिबेट का मुद्दा ये बन जाता है कि सरकार को कितनी शक्तियां देनी चाहिए और लोगों को कितने अधिकार देने चाहिए, या किस हद तक अधिकार देना चाहिए। लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, है ना, ये सब किस हद तक देना चाहिए, चाहे स्वतंत्रता वगैरह ये सब हो गया। तो अब जब ये डिबेट स्टार्ट होता है तो अब हम कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर पॉलिटिकल थ्योरी पे आ जाते थे। अब पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ये डिबेट किया जाता है कि सरकार को कितनी शक्तियां मिलनी चाहिए, सरकार क्या काम करेगी, मेनली सरकार के पास कौन कौन सी पावर्स होगी, प्लस व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, उसको कितनी स्वतंत्रता मिलेगी, उसको कितनी समानता मिलेगी, और राज्य और व्यक्ति दैट मीन्स गवर्नमेंट, मैं जब राज्य बोलूंगा समझना मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, तो स्टेट और व्यक्ति, लोगों में, पीपल में क्या रिलेशन होता है, ये मुद्दा डिस्कस किया जाता है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। अब इसको मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। राजनीतिक सिद्धांत हमें ये बताता है कि एक सरकार को, राज्य को कौन कौन सी शक्तियाँ, यानी कौन सी शक्तियाँ देनी चाहिए और कितनी देनी चाहिए, और व्यक्ति को कौन से अधिकार देने चाहिए और किस हद तक देनी चाहिए, चाहे स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, किस हद तक देनी चाहिए, और व्यक्ति और राज्य के संबंधों को बताता है। क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किस हद तक किया जाए, और स्टेट और लोगों के बीच में रिलेशन क्या है, ये बताता है हमें पॉलिटिकल थ्योरी। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो मुझे अब जरूर पता है कि आगे जो बताऊंगा मैं
मजे में समझ में आएगा। इससे पहले भी मैंने पॉलिटिकल थ्योरीज पे काफ़ी सारे वीडियोस बना रखी है। एमए की दोस्त हमारी फर्स्ट वीडियो आई थी जिसके अंदर हमने पॉलिटिकल थ्योरी को एज एक इंट्रोडक्शन टाइप में समझा था। लेकिन आज मैं पॉलिटिकल थ्योरी, ये जो वर्ड है ना, ये कंसेप्ट जो है, इसके पीछे का सब कुछ खत्म कर दूंगा, तो आपको समझने में मजा भी आएगा। आई होप दोस्त अभी जो मैंने आपको बताया ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अभी हम ये समझते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत का मीनिंग एक नहीं है, काफ़ी सारे इसके मीनिंग है। इसलिए इसको एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के रूप में भी या कॉम्प्लेक्स टॉपिक के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्त जटिल विषय क्षेत्र के रूप में या विषय के रूप में हम राजनीतिक सिद्धांत को जटिल विषय कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ऐसा क्यों, चलिए पहले ये जानते हैं। राजनीतिक जो सिद्धांत है दोस्त, लगभग पिछले 2400 वर्षों के दौरान इसका विकास हुआ। 2400 वर्षों के दौरान। ऐसा क्यों? क्योंकि पाश्चात्य राजनीतिक थिंकर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर रहे, जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल जो थिंकर्स रहे, उन सभी के द्वारा ही इसकी स्टार्टिंग करी गई। जैसे कि हम एरिस्टोटल की बात करते हैं, प्लेटो की बात करते हैं, या दोस्तों वेस्टर्न कल्चर्स के अंदर हम और भी थिंकर्स पढ़ेंगे भी, हम हॉस पढ़ेंगे, मैकियावेली पढ़ेंगे, जॉन रॉल्स हो गया, ये सब जितने भी वेस्टर्न थिंकर्स हैं, इन सभी ने पॉलिटिकल थ्योरी को एक कह सकते हैं कि एक डेफिनेशन के रूप में प्लस इसके बारे में कहना स्टार्ट किया, है ना, समझाया, एक एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। इसीलिए लगभग 2400 वर्षों से इसका विकास होता रहा, जिसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल जो थिंकर्स हैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसके अंदर है। ठीक है दोस्त, तो इसमें क्या है, अलग अलग समय पे अलग अलग पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। जैसे धर्मशास्त्री, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल शास्त्र, आर्थिक शास्त्र, जितने भी लोग हैं यार, एक इकोनॉमिक्स से लेकर इकोनॉमिक्स्ट हो गया या फिलोसफर हो गया, दोस्त पॉलिटिशियन हो गया, सभी लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया कि पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल थ्योरी का टर्म ये है। सब ने अपने अपने अकॉर्डिंग बताया। इसलिए काफ़ी सारे लोगों के कंट्रीब्यूशन देने के बाद और समय के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक और जो उस टाइम की जो सिचुएशन है वो सब चेंज होते रहती है। इसलिए इसके विषय क्षेत्र को और व्यापक भी बना, प्लस परिवर्तन होते चले गए। यानी कि आज से लगभग 1000 से 1500 साल पहले जो टर्म था, यानी कि स्टेट सब कुछ है, कंसेप्ट हुआ करता था, स्टेट और रिलीजन एक हुआ करता था। लेकिन जब मॉडर्न पीरियड में आए हम, तो रिलीजन अलग हुआ प्लस स्टेट अलग हो गया। समझिए आप मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? यानी कि टाइम टू टाइम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर लोगों ने अलग अलग, यानी जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने अलग अलग इन डेफिनेशन दी, इसके कंसेप्ट को क्लियर करते चले गए। इसीलिए इसके जो स्कोप है उसमें चेंज आता चला गया, इसके विषय क्षेत्र में चेंज आता चला गया। तो इस तरीके से हम देखे जाए तो लगभग 2400 वर्षों के दौरान इसका विकास हुआ। अभी हमने बात की 2400 वर्षों के दौरान, तो जिन लोगों ने पॉलिटिकल थ्योरी की डेफिनेशन दी प्लस पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बताना स्टार्ट किया अपनी आइडियोलॉजी, तो वो उस कैटेगरी के कहलाए जो उनकी आइडियोलॉजी है। वैसे ही कुछ एक और ग्रुप आया, उन्होंने कुछ और कहना स्टार्ट किया, ऐसे ही एक और ग्रुप आया, उन्होंने भी कहना स्टार्ट किया। तो इनको हमने अपनी सुविधा के लिए, कन्वेंस के लिए इनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि ये कैटेगरी का बंदा ये कहता है और ये कैटेगरी का बंदा ये कहता है, इस कैटेगरी वाले लोग ये कहते हैं, और इन सभी को मिलाकर बनता एक आइडियोलॉजी। क्या बनता है? विचारधारा। और ये विचारधाराएं अलग अलग हैं, जैसे कि हमारी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, आपके आस पड़ोस की सोच अलग है, सोचने वाले तो बहुत है दुनिया के अंदर, लेकिन सबकी सोच अलग है। ऐसा होता है ना? लेकिन सभी के सोचों में अलग में, लेकिन ग्रुप्स में देखें हम तो लगभग उन सभी में 4, 5, 10, 15, 20, 40, 50 तो मिलेंगे जिनकी सोच सिमिलर है, तो उनको एक कैटेगरी में रख दो। वैसे ही सेम कुछ तो ग्रुप मिलेंगे जिनकी सोच सिमिलर है, उनको एक कैटेगरी में रख दो। इसीलिए हमने इसको इन धाराओं में तो कह सकता हूँ कि इनके टाइप्स है, टाइप्स मैंने यहाँ लिख दिया है। तो सबसे पहले जो विचार रहा पॉलिटिकल को लेकर या पॉलिटिक्स को लेकर, अभी हम पॉलिटिक्स टर्म को भी समझेंगे। जब पॉलिटिकल साइंस जब वर्ड आता है दोस्तों, लोग सोचते हैं कि इसके अंदर हम सिर्फ राजनीति या नेताओं की बात करते हैं, जबकि ये इससे बहुत कुछ इसके अंदर हम बात किया जाता है। अभी देखेंगे इसको हम। तो दोस्त क्लासिकल का मतलब ही होता है प्राचीन, एंशियंट टाइम, क्लासिकल पीरियड के दौरान। इस टाइम पॉलिटिकल थ्योरी की डेफिनेशन क्या दी जाती थी? इस टाइम स्टेट को क्या समझाता था? देखो, जब भी दोस्तों हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात कर रहे हैं ना दोस्त, तो पॉलिटिकल थ्योरी मीन्स स्टडी ऑफ स्टेट।
स्टडी ऑफ स्टेट, राज्य का अध्ययन। समझना दोस्त, मैंने अभी वर्ड जो कहा काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ से आपको समझ में आएगा। ये पॉलिटिकल थ्योरी मीन्स स्टडी ऑफ स्टेट। अब स्टेट को लेकर काफ़ी सारे धाराएं हैं, धाराएं मतलब काफ़ी टाइप्स के आइडियोलॉजी हैं जो अलग अलग बात कहेगा। जैसे क्लासिकल क्या कहता है, क्लासिकल कहता है कि स्टेट के ऊपर क्लासिकल का दर्शन शास्त्र एक फिलोसफर्स का एक कह सकते हो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है, क्योंकि एरिस्टोटल एंड प्लेटो ये सब क्या है दोस्त, ये फिलोसफर है। तो उस टाइम काफ़ी इनका प्रभाव था। तो फिलोसफर क्या कहते हैं, फिलोसफर कहते हैं कि समाज में क्या हो रहा है वो तो है ही है, क्या होना चाहिए की बात करते हैं। ये व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी टू डू, है ना, सिंपल दोस्त। तो क्या होना चाहिए, तो इसकी बात करते हैं ये क्लास फिलोसफर वाले। तो क्लासिकी के अंदर स्टेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, इसमें नो डाउट। लेकिन जब उदारवादी सिस्टम आया तो उदारवादी आइडियोलॉजी ने ये कहना स्टार्ट कर दिया, जब मॉडर्न पीरियड के अंदर इसकी राइज होने स्टार्ट हुआ, तो उदारवादी क्या कहता, स्टेट तो है ही है, लेकिन हम स्टेट ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे, लेकिन स्टेट को मिनिमम कर दो, यानी कि स्टेट का रोल मिनिमम कर दो। जो कि क्लासिकल टाइम पीरियड के दौरान स्टेट ही सब कुछ हुआ करता था। अब स्टेट का रोल मिनिमम नहीं, इस क्लासिकल टाइम पीरियड में स्टेट का रोल मैक्सिमम है, सब कुछ स्टेट ही करता है। लेकिन उदारवादी जब आया, इसने लगा कि नहीं भाई, स्टेट का रोल मिनिमम होना चाहिए, स्टेट कम से कम काम करे, लोग अपने आप सारा काम कर लेंगे, बिजनेसमैन, जिसको कैपिटलिज्म नाम से जाना जाता है। फिर मार्क्सवादी आया, मार्क्सवादी बोलता है कि अच्छा बेटा, स्टेट सब कुछ नहीं करेगा तो समाज में सब अपने आप ही करेंगे, हैं, तो जो कमज़ोर लोग हैं वो तो बेचारे गरीब रह जाएंगे, अमीर तो पैसा लगाएंगे अमीर बनते चले जाएंगे। इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी और कुछ भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी को स्टडी करने का जरिया है। पॉलिटिकल पावर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये एक इकोनॉमिक पावर को स्टडी करने का जरिया है। ये सब बातें बताता है हमें मार्क्स, कार्ल मार्क्स की थ्योरी, जिसको मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। अब मार्क्स क्या कहता है कि स्टेट को ही ख़त्म कर दो, स्टेट ही तो सब है जो एक्सप्लोटेशन को बढ़ावा दे रहा है। दोस्त, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, सारे सामान मशीनों से बनने स्टार्ट हो गए। अब मशीन सबकी बस की तो है नहीं, जो मशीन बना लेता उसके बाद पैसा था वो पैसा वाला बनता चला गया, एक गरीब बेचारा मजदूर और किसान रह गया। तो एक कैटेगरी मजदूर और किसानों को रहेगी, एक कैटेगरी जो कैपिटलिस्ट है, जो अमीर बन गए, वो अब इनकी बीच की खाई बढ़ गई, अमीर और गरीब की एक एक्सप्लोटेशन कर रहा। इसी को सिद्धांत के रूप में मार्क्सवाद का नाम से जाना जाता है, जो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसकी 2 बुक है, जो कि सबसे पहले 1848 में दास कैपिटल आई। इसने इसी पुस्तक में बताना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, सोसाइटी के अंदर स्टेट का रोल है हो, लेकिन जो स्टेट है ना यार, स्टेट ये एक्सप्लोटेशन को बढ़ावा देता है, तो पूंजीपति को ख़त्म कर दो। ये उदारवाद की आलोचना करता है, उदारवाद को ही ख़त्म करो, उदारवादी तो जड़ है सारा। तो मार्क्सवाद की थ्योरी ये रही भाई। अब व्यवहारवादी आता है तो बोलता है कि भाई तथ्यों की बात करो, फैक्ट्स की बात करो, ये विज्ञान पे बल देता है, साइंस की बात करता है ये। वैसे ही दोस्त टाइम टू टाइम देखा गया तो भाई सबके अपने विचार अलग अलग हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर सबकी अपनी अपनी विचार होगा, अलग अलग कैटेगरी कहेंगे। जैसे क्लासिकल में अभी आपको मैंने बताया, ये दर्शन शास्त्र पे जोड़ देते हैं, फिलोसफी ज़्यादा थी वहाँ पे, है ना, कि क्या होना चाहिए, इन सब पे ज़्यादा जोड़ देते हैं, वो एम्फसाइज करते हैं। दैट मीन्स अगर हम बात करें व्यवहारवाद की, बिहेवियरलिज्म, इसकी बिहेवियरलिज्म की, तो दोस्त इसने साइंस पे जोड़ दिया है, विज्ञान पे जोड़ दिया। विज्ञान मतलब कौन सा, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस, यानी कि तथ्यों पे जोड़ दिया, फैक्ट्स पे। ऐसा नहीं कि हवाबाजी में बात करना कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, इससे मतलब नहीं है हमें, क्या हो रहा है इससे मतलब है हमें, ठीक है। ये है व्यवहारवादी। लेकिन आज के टाइम में समकालीन राजनीतिक सिद्धांत है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी चल रहा है। ये क्या कहता है, नहीं भाई, आज हमें ना ही प्रॉपर तरीके से फिलोसफी पे जोर देना चाहिए और ना ही प्रॉपर तरीके से यानी 100% साइंस पे जोर देना चाहिए। हमें दोनों पे, फिलोसफी क्या होना चाहिए प्लस क्या हो रहा है, दोनों पे जोर देना चाहिए। इसलिए इसको कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है, जो कि आज के टाइम पे चल रहा है। तो एंशिएंट में हो गया क्लासिकल, जो कि फिलोसफी पे जोर देता है ना। बाकी क्लासिकल के बाद आप समझ सकते हो व्यवहारिक वाला टाइम आ गया, जिस दोस्तों जो विज्ञान पर जोर देता है, ठीक है। एंड उसके बाद कंटेम्प्रेरी चल रहा है पॉलिटिकल थ्योरी का, जो दोनों पे मिक्सअप पे जोड़ देता है।
ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं राजनीति क्या है। अभी तो हमने सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझा है मेरे दोस्त, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है। राजनीति क्या है? राजनीति का सैद्धांतिकरण। देखो राजनीति क्या है, राजनीति का सैद्धांतिकरण, ये टॉपिक्स या पॉलिटिक्स क्या है, ये सब तो हम समझेंगे ही, लेकिन जो हमारा आज मुद्दा है व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल और थ्योरी इन दोनों को समझते हैं, इन दोनों को अलग अलग समझते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्त ये दोनों ही एक दूसरे की फीचर्स या विशेषताओं को बताती है, खासियत को बताती है। या हम कहते हैं दोस्त राजनीति सिद्धांत या राजनीति का सिद्धांत, दोनों अलग अलग है, इसलिए तब समझने में थोड़ा मजा आ जाएगा। देखते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम सिद्धांत की, देन समझेंगे हम, पहले थ्योरी को समझते हैं फिर हम पॉलिटिक्स को समझेंगे। सिद्धांत दैट मीन्स, जिसको दोस्त हम इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी। क्या कहते हैं? मैंने दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मेरे को स्पेस कम पड़ लेगा। ये देखो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना है। थ्योरी, थियरी। ये दोस्त ये थ्योरी जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से निकला हुआ है। तो ग्रीक वर्ड के ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक के दो शब्दों से, ग्रीक के दो वर्ड से। कौन कौन से? पहला था थ्योरिया, कौन सा था? थ्योरिया। और जो दूसरा है थ्योरमा, दूसरा है थ्योरमा। तो ग्रीक वर्ड के दो शब्दों को मिलाकर थ्योरी बना हुआ है। अब वो दो शब्द कौन कौन से हैं? पहला है थ्योरिया, जिसको इंग्लिश में भी थ्योरिया ही कहा जाता है, एंड दूसरा है थ्योरमा, जिसको इंग्लिश में भी थ्योरमा ही कहा जाता है। अब पहले इस थ्योरी का मतलब समझने, यानी जो सिद्धांत बता रहा हूँ थ्योरी, इसका मीनिंग समझने से पहले हमें ये समझना है दोस्त कि थ्योरिया और थ्योरमा इनका मतलब एक्चुअली में है क्या। कंसेप्ट समझ में आ जाएगा हमें, चलिए समझते हैं। थ्योरिया, थ्योरिया का मतलब होता है हमारे आसपास जो भी घटना घट रही है, सही से समझना जो बता रहा हूँ, हमारे आसपास जो भी घटना घट रही है उसको समझने की प्रक्रिया को थ्योरिया कहा जाता है। क्या बताया दोस्त मैंने आपको, फिर से समझाऊंगा आपको मैं। हमारे आसपास जो भी घटना घट रही है, जो भी घटना घटने का मतलब है ऐसा नहीं है दोस्त कि कौन किसको छोड़ के भाग गई, किसने किसको धोखा दे दिया, ये नहीं भाई, या किसने किसके एक्सीडेंट कर दिया, ये सब नहीं। दैट मीन्स किसके साथ इनइक्वलिटी हो रहा है, किसको सही से लिबर्टी नहीं मिल रहा है, किसके राइट्स का वॉयलेंस हो रहा है, पॉलिटिक्स की एक्टिविटीज कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे लॉ मेकिंग हो रहा है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये भी हमारे आसपास जो ओनली पॉलिटिक्स की बात करना, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हो है ना, इससे बाहर मत जाना, बना रायता फैल जाएगा। तो इससे क्या मतलब समझ में आया दोस्तों आपको? जो भी हमारे आसपास घटना घट रही है उसको समझने की क्रिया और प्रक्रिया, यानी कि एक प्रोसेस, जो भी हमारे आसपास घटना घट रही है उसको समझने का जो तरीका बताता है, उस तरीके को थ्योरिया कहा जाता है। क्लियर है? थ्योरिया कहा जाता है। और थ्योरिया को सिद्धांतिकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिद्धांतिकरण भी कहते हैं, थ्योराइजिंग। ठीक है, थ्योराइजिंग। तो बेसिकली जो थ्योरिया है वो क्या है? एक प्रोसेस है, प्रोसेस है जो क्या बताता है, जो हमारे आसपास घटना घट रही है उसको समझने में हमारी हेल्प करता है। तो थ्योरिया क्या है? एक प्रोसेस है जिसको थ्योराइजिंग भी कहा जाता है। ठीक है, जो प्रोसेस ये हो गया उसको थ्योराइजिंग भी कहा जाता है, ध्यान रखना आप सभी को। चलिए, पहला वर्ड समझ में आ गया आपको। दूसरा वर्ड, क्योंकि दोनों मिलकर ही एक नया वर्ड बनाएंगे, वो है सिद्धांत। मान लो दोस्तों ये लड़का है, ये लड़की है, दोनों में प्यार हुआ, दोनों में शादी हुआ, शादी होने के बाद जो बच्चा हुआ वो है सिद्धांत। ठीक है, चलिए तो अब हम समझते हैं पहले थ्योरमा। थ्योरमा का बेसिकली मतलब क्या है? थ्योरमा का मतलब है जो थ्योरिया की एक्टिविटी, यानी कि जो प्रोसेस में जो भी आउटकम निकल कर आया। अब मान लो हमने देखा कि हमारे आसपास जो घटना घट रही है, हमने उसको समझा और प्रोसेस अपनाया जो हमने समझने की, वो तो थ्योरिया हो गई। लेकिन उसको समझने के बाद हमें समझ में क्या आया, कहाँ पे किसको इक्वलिटी नहीं मिल रही है, इसको उतनी लिबर्टी नहीं मिल रही है, उसके राइट्स का वॉयलेंस आ रहा है, वॉयलेंस हो रहा है, महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। इन तमाम टॉपिक्स को जब हमने स्टडी किया तो हमने ये समझा, हमने इसका ये निष्कर्ष निकाला। जब हम बोलेंगे ना ये निष्कर्ष निकाला, दैट मीन्स टॉपिक को, इन घटनाओं को समझने के बाद जो आउटकम निकल कर आएगा, जो कंक्लूजन निकल कर आएगा, उसको ही थ्योरिया कहा जाएगा, उसको ही
दोस्तों थ्योरिया कह रहा हूँ, माफ करना भाई, थ्योरमा कहा जाएगा। समझ में आ गया आप सभी को? थ्योरमा किसे कहते हैं? आसपास जो भी घटना घट रही है उन घटना को हमने समझा तो उसका निष्कर्ष क्या निकला। भाई राइट्स का वॉयलेंस हो रहा है, वहाँ पर पॉलिटिक एक्टिविटी हो रही है, क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, इन सबको मतलब जो भी घटना हमारे आसपास हो रही है पॉलिटिक्स की, ठीक है, हमने उसको समझा प्लस उसका निष्कर्ष क्या निकला, उस निष्कर्ष को कहा जाता है थ्योरमा। क्या कहा जाता है दोस्तों उस निष्कर्ष को? थ्योरमा। तो थ्योरिया जो आसपास घटना घट रही है उसको समझने की प्रक्रिया, एक प्रोसेस है आसपास घटना के जो आसपास जो भी इंसिडेंट घट रही है पॉलिटिक्स से रिलेटेड उसको समझने की, उसको थ्योरिया कहा जाता है, जिसको थ्योराइजिंग भी कहते हैं। और थ्योरमा जो आसपास घटना घट रही है उसको समझने के बाद जो निष्कर्ष निकला है, आउटकम जो निकला है, उसको थ्योरमा कहा जाता है। तो थ्योरिया और थ्योरमा। आखिर ये जो एक्टिविटी है स्टार्ट क्यों करते हैं इंसान, क्यों करते हैं दोस्त स्टार्ट? मान लो एक इंसान मैं हूँ, अब मेरे को क्या जरूरत पड़ गई है भाई जो मैं थ्योरिया अपनाऊंगा, यानी कि मैं आसपास की घटना को समझने की कोशिश करूंगा। क्यों समझेगा कोई भी इंसान? क्योंकि भाई वो इंसान असंतुष्ट है, वो किसी भी मुद्दे को लेकर वो असंतुष्ट होता है, उसके अंदर वो संतुष्टि नहीं होती। जैसे जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी को लेकर या हम बात करते हैं शासन को लेकर कि सबसे अच्छा शासन कौन सा है, सबसे अच्छा शासन का तरीका कौन सा है, तो अब हम क्या करेंगे? आसपास की घटना को समझेंगे। जैसे हम देखेंगे कि अमेरिका के अंदर कौन सा शासन है, हम देखेंगे वहाँ पे लोकतंत्र है तो वहाँ का शासन कैसे चल रहा है। फिर हम जाएंगे चाइना में, चाइना के अंदर शासन कौन सा है, वहाँ भाई वहाँ पर तो कम्युनिस्ट तानाशाही है भाई, वहाँ पे शासन कैसे चल रहा है हम उसको भी समझेंगे। फिर हम फ्रांस देखेंगे, फिर हम ब्रिटेन देखेंगे, दुनिया के तमाम कंट्री को देख लेंगे, हमारे आसपास की घटना क्या है। उन सबको देखने के बाद जो हम देखेंगे या नहीं लोकतंत्र सही है, हाँ लोकतंत्र की कुछ कमियां हैं नो डाउट, लेकिन अन्य शासन की तुलना में ये बेहतर है। समझे आप? तो मैं असंतुष्ट था, तो जब मैंने स्टडी किया, प्रोसेस अपनाया, समझने की प्रक्रिया करी, इससे मुझे समझ में आया, जो समझ में आया है क्या समझ में आया कि लोकतंत्र है। दैट मीन्स जो निष्कर्ष निकला समझने के बाद वो क्या निकला कि शासन का जो तरीका है, यानी कि जो मेरा समझने का प्रक्रिया था वो क्या था, मुझे शासन को समझना था कि शासन कहाँ पे अच्छा है कौन सा सही है। तो दोस्त जब मैंने शासन की प्रक्रिया को समझा कि कहाँ पे क्या सही है, कौन सा शासन सबसे बेहतर हो सकता है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? डेमोक्रेसी। तो जो शासन को समझने का जो मैंने जरिया निकाला, जो मैंने तरकीब अपनाई, उसको कहेंगे थ्योरिया। और इसका जो निष्कर्ष निकला कि इसका बेहतर का आउटकम क्या है, क्या निष्कर्ष निकला मेरी स्टडी से है लोकतंत्र, तो लोकतंत्र क्या होगा? थ्योरमा। क्लियर है? तो थ्योरिया और थ्योरमा आपको समझ में आ गया है मेरे दोस्त? अब कोई आपको डाउट इसमें तो नहीं है ना? क्यों ये स्टार्टिंग होती है? क्योंकि मैं जो दोस्त इसका माफ करना भाई, जो अध्ययन करता है पॉलिटिकल थिंकर है, वो असंतुष्ट होता है, इसलिए निकला। एंड वो सर्च करना चाहता है शोध प्रक्रिया के द्वारा, शोध सर्च के द्वारा, प्लस माफ करना भाई, एक राजनीतिक सिद्धांतकार का अर्थ जब वो थ्योरिया कर रहा होगा इस प्रक्रिया के अंदर, तो थ्योरिया प्रक्रिया में उसका ये कतई भी मतलब नहीं होता कि वो चीज़ों को समझे और उसको गलत और सही ठहराए। उसका सिंपल मतलब होता है कि चीज़ों को वो समझे, बस। उसको इलीगल और लीगल ठहराने का काम थ्योरिया के अंदर एक पॉलिटिकल थिंकर का नहीं होता। क्लियर दोस्त? पानी पी लेते हैं भाई, पढ़ाने में फिर मजा आएगा, है ना? चलिए, तो ये समझ में आ गया आप सभी को। तो थ्योरिया और थ्योरम दोनों को मिला देते हैं, अब आते हैं हम थ्योरी पे। अभी आपको समझ में आ गया ना थ्योरिया क्या होता है? आसपास के घटना समझने की प्रक्रिया, जो मैंने आपको शासन का एग्जाम्पल लेके समझाया, आउटकम निकला इसका लोकतंत्र, और ये हमारा है आउटकम। इस तरीके से एक असंतुष्ट पॉलिटिकल थिंकर टॉपिक को समझने के लिए थ्योरिया की प्रक्रिया को अपनाता है, इसलिए थ्योरी की एक्टिविटी को हम संपूर्ण करते हैं। दैट मीन्स इसलिए थ्योरिया की जो प्रक्रिया वो स्टार्ट होती है, फिर इसका निष्कर्ष निकलता है, फिर वो संतुष्ट कहीं ना कहीं कुछ हद तक वो हो जाता है। इसलिए लेकिन ऐसे काफ़ी सारे दोस्त अवधारणाएं हैं, कंसेप्शंस हैं, जो आज तक काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं जिस पे आज तक शोध चल रहा
है, समानता को लेकर, असमानताओं को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर, न्याय को लेकर, शासन के तरीके यानी लोकतंत्र को लेकर, ऐसे काफ़ी तरीके हैं। तो जब तक ये अध्ययन प्रक्रिया चलती रहेगी, यानी जब तक ये थ्योरिया की प्रक्रिया चलती रहेगी, जब तक पूरे तरह की संतुष्टि ना मिल जाए, और मुझे नहीं लगता दोस्त इंसान को संतुष्टि मिलेगी। एक भी कोई परफेक्ट थ्योरी नहीं है, लोकतंत्र की भी कमियां हैं, अच्छा है यही कमियां हैं, इसके पता होना चाहिए दोस्त। जस्टिस, सबके साथ जस्टिस करेंगे तो वो भी इनजस्टिस है। कैसे? जब मैं जस्टिस चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा आपको। हम लोकतंत्र की बात करते हैं, समानता स्वतंत्रता की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई भी थ्योरी अपने आप में परफेक्ट नहीं है। इसीलिए इस परफेक्ट के चाह के कारण ये पॉलिटिकल थिंकर क्या करते हैं, स्टडी करते रहते हैं। इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी का एक मूल मंत्र है, उस मूल मंत्र को कहा जाता है नेवर से द एंड। है, समाप्त शब्द का नाम मत लो, नेवर से द एंड। क्यों? क्योंकि ये शोधार्थी जो लोग हैं ना, ये जो अध्ययन करता है, ये अध्ययन करते रहेंगे, क्यों परफेक्ट मिलेगा नहीं मेरे दोस्त, ये होता है। ठीक है, तो दोस्त थ्योरी और थ्योरिया समझने के बाद मिला लेते हैं, बन जाता है सिद्धांत। तो स्पेशली इस सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? देखो दोस्त, अभी मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे पॉलिटिकल थिंकर्स ने अपने व्यूज़ दिए। अब पॉलिटिकल थिंकर्स के जो व्यूज़ है वही एक तरफ से सिद्धांत बन जाते हैं। हम कहते नहीं है भाई देख ये काम मैं नहीं करूँगा, ये मेरे सिद्धांत के खिलाफ है, ये मेरे सिद्धांत नहीं है, ऐसा होता है ना। तो वही वो थ्योरी, वो सिद्धांत जो मेरे शब्द हटा देता है, सभी का लगा देता है, यानी कि एक व्यक्ति का दिया गया सिद्धांत जो सभी के लिए यूनिवर्सल हो, समानता पे दोस्तों विचार है किसी थिंग, जैसे कि स्वतंत्रता है, इस पर विचार है जीएस मिल के, तो ये विचार सभी के लिए उसने दिए हैं, तो इसको स्टडी किया जाता है। तो एक वो विचार जो पर्टिकुलर ना रहकर, है ना, या वो एक इंडिविजुअल ना रहकर वो क्या दोस्त यूनिवर्सल बन जाए, तो वो थिंकर बन जाता है। फिर पॉलिटिकल उसके व्यूज हम पढ़ते हैं। क्लियर दोस्त, पहली चीज़। एंड यहाँ पे हम ये समझते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत हम समझना चाहते हैं ना यार, क्योंकि सिद्धांत तो हमने समझ लिया, जो हमारे आसपास घटना घट रही है उसको समझने की क्रिया और प्रक्रिया, ये सब हमने समझ लिया, यही है, यही ना है भाई। तो सिद्धांत जो ये वर्ड है, ये जो थ्योरी जो वर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे आसपास जो राजनीतिक घटना घट रही है, राजनीतिक घटना जो घट रही है उसका वर्णन करना, उसकी व्याख्या करना और उसको विश्लेषण करना, प्लस उनकी कमियों को दूर करने के उपाय बताना, ये इसी को कहा जाता है राजनीतिक सिद्धांत। फटाफट उसको नोट डाउन कर लो जो मैंने भी बताया आप सभी को। राजनीतिक सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? हमारे आसपास जो घटना घट रही है या हमारे आसपास जो राजनीतिक घटना घट रही है उसका वर्णन करना है। हमारे आसपास, हमारे सराउंड अराउंड या तो सब जगह आसपास जो देख रहा है, हमारे देश, कंट्री, देश, दुनिया में सब जगह हमारे आसपास जो राजनीतिक घटना घट रही है, चाहे इक्वलिटी को लेकर, जस्टिस को लेकर, किसी भी पॉलिटिक्स को लेकर, सब कोई भी घटना हो सकती है, बट पॉलिटिक्स होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि स्टेट से रिलेटेड होना चाहिए, तभी इसको पॉलिटिक्स कहा जाता है। ठीक है, एंड हमारे आसपास जो भी राजनीतिक घटना, जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड या दोस्तों पॉलिटिकल इंसिडेंट हो रही है, उसको वर्णन करना, ठीक है, उसकी व्याख्या करना एंड उसका विश्लेषण, एनालाइज भी करना, प्लस जब उसको अच्छे से समझ में आ जाए तो उसकी कमियों को दूर करने का उपाय बताना, इसको कहा जाता है राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी। दैट्स इट, इनफ, बस। तो जैसे आपको ये समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड है पॉलिटिक्स, इसको भी हल्के में समझा देता हूँ, तो उसमें काफ़ी इजी वर्ड है ये, राजनीतिक यानी कि पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो ये वर्ड है दोस्त, ये ग्रीक लैंग्वेज के यानी दोस्तों ग्रीक भाषा के किससे बना है? पोलिस शब्द से बना है। और पोलिस का मतलब होता है नगर राज्य। जैसे आज के यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सब राज्य स्टेट है ना एक, वैसे ही दोस्त कहाँ पे? ग्रीस में, ग्रीक के अंदर, यूनान में भी राज्य हुआ करते थे। वो काफ़ी बड़े बड़े हुआ करते थे, काफ़ी बड़े बड़े शहर हुआ करते थे, जैसे एथेंस हो गया, स्पार्टा हो गया। ठीक है, ये सब वहाँ के शहर के नाम है यूनान के। तो उनको नगर राज्य या सिटी स्टेट कहा जाता था। तो वहाँ पे क्या था, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, यानी कोई इलेक्शन इस तरीके से नहीं होता था कि जनता को मिलकर वोट डालेगा, नेता खड़े होंगे, वो जीतेंगे, नहीं दोस्त। लोग आपस में मिलकर खुद ही शासन करते थे। तो लोगों का एक
कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन क्या हो, समझ सकते हो आप इसको, या दोस्तों कलेक्टिव पावर था, सब मिलकर सभी शासन खुद ही करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राचीन टाइम में पोलिस यानी दोस्त इससे निकला है पॉलिटिक्स। तो जो पोलिस का मतलब है सामूहिक शक्ति, यानी कि सभी लोगों के द्वारा मिलकर जो भी निर्णय प्रक्रिया में भाग लिया जा रहा है, जो भी कानून बनाया जा रहा है, लेकिन पार्टिसिपेशन सभी को होनी चाहिए, उसी को पॉलिटिक्स कहा जाता था। लेकिन जब टाइम बीतता चला गया, पॉलिटिक्स वर्ड आया, तो पॉलिटिक्स के अंदर लोगों के अच्छे जीवन के लिए, फॉर गुड लाइफ, अच्छे जीवन के लिए जो भी डिसीजन मेकिंग क्या करते हैं, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है, जहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग होता है दोस्तों, वहाँ पे भी वहीं पे पॉलिटिक्स होती है। और दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग ना हो, जहाँ पे निर्णय ना लेना हो, है, जहाँ पे निर्णय निर्माण की प्रक्रिया ना हो, वहाँ पे पॉलिटिक्स होगा। तो मुझे लगता है दोस्त, इंसान आज दुनिया में हर एक जगह सभी इंसान पॉलिटिक्स करते हैं, इससे कोई भाग नहीं सकता। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था मेरे दोस्त कि एक सांप की कुंडली में जिससे क्या करता है, सांप पूरा ऐसे लिपटा हुआ होता है, वैसे सांप की कुंडली की तरह है, जो पोटली होती है सांप की, उसकी सपेरे की पोटली में सांप कैसा होता है, मुड़ा मुड़ा सा, है ना, वैसे ही पॉलिटिक्स ने, इस वर्ड ने भी हम सबको जकड़ रखा है, हम इससे भाग नहीं सकते। अच्छे जीवन के लिए लिया गया डिसीजन मेकिंग। और हम राज्य में रहते हैं, तो राज्य में रहने के नाते राज्य की जो भी एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं हम, इसलिए पुलिस है, पुलिस से ही वर्ड निकला है पॉलिटिक्स। इसलिए दोस्त पॉलिटिक्स डिसीजन मेकिंग का एक प्रक्रिया माना जाता है, सिंपल, जहाँ पे निर्णय लिया जाता है वहाँ पे पॉलिटिक्स होता है। तो राजनीति का मतलब है सार्वजनिक हित के विषय पे निर्णय लेना। राजनीति का मतलब क्या हुआ, राजनीति का मतलब होता है सार्वजनिक हित के विषय पर निर्णय लेना, हित के विषय पर निर्णय लेना। अब सार्वजनिक हित का मतलब क्या हुआ, जो किसी एक के लिए नहीं बल्कि उस राज्य में रहने वाले सभी लोगों के लिए हो। जब उन सब बातों पे निर्णय लिया जाता है ना, तो उसको ही पॉलिटिक्स कहा जाता है। जैसे दोस्त अरिस्टो ने कहा था, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, मनुष्य राज्य में रहता है इसलिए वो राज्य का ही प्राणी है, दैट मीन्स वो राज्य में ही रहता है ना, इसलिए मनुष्य राजनीतिक प्राणी है। तो इसलिए दोस्त इसको भी शायद इसी कारण से इसको भी पॉलिटिकल का एक फादर कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल भी कहा जाता है, राजनीति का जनक भी कहा जाता है। किसको, अरिस्टोटल को, अरिस्टो को, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसने ऐसा क्यों कहा, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, क्योंकि राज्य में सभी का पार्टिसिपेशन होता था। एथेंस की बात कर रहा है, उस टाइम का टाइम था यार, है ना, ये है। लेकिन दोस्त जब भी हम राजनीति की बात करते हैं तो लोगों में आम धारणा ये होती है कि राजनीति के अंदर हम स्टेट का स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके स्टेट के टाइप्स का एंड स्टेट के नेचर का, ये सब बात करते हैं। लेकिन नहीं दोस्त, पॉलिटिक्स के अंदर यूनिवर्सल जो मैटर होता है, ये सब की बात तो करते हैं, साथ ही साथ हम बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, तो इसके और भी क्षेत्र हैं, हम इन सब की बात तो करते ही करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन जब हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करेंगे तो इन सब के साथ ऐड कर दो, प्लस हम अर्थव्यवस्था की भी बात करेंगे, इकोनॉमी की भी बात करेंगे, हम सोसाइटी की भी बात करेंगे, प्लस कल्चर की भी बात करेंगे। तो एक इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, एक कल्चर कैसी होनी चाहिए, प्लस स्टेट का नेचर कैसा होना चाहिए, इन सभी को बताने के लिए आइडियोलॉजी आई। और उसी आइडियोलॉजी को हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जिनका अलग अलग बात कहना था स्टेट को लेकर। जिसमें दोस्त सबसे पहले क्या है, उदारवादी, यानी कि जो थ्योरीज आएंगे काफ़ी, जिसमें दोस्त उदारवादी है, मार्क्सवादी है ना, अराजकतावादी है, रूढ़िवादी है, ये सब थ्योरीज अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में। जैसे कि उदारवादी कहना है कि स्टेट को मिनिमम काम करना चाहिए, मैक्सिमम हम लोग खुद कर लेंगे। मार्क्सवादी कहता है कि नहीं, समाज में आर्थिक रूप से लोग गुलाम हो चुके हैं, पूंजीपति अमीर लोगों का, तो इस सोच को ख़त्म करने के लिए हमें स्टेट को ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये सब हम पढ़ेंगे, यानी ये सब थ्योरी जाएगा। अब राजनीतिक सिद्धांत की कुछ परिभाषाओं, डेफिनेशंस को देखते हैं। चलिए मेरे दोस्त, हमने मीनिंग को देखा, बहुत डीपली देखा हमने, थ्योरिया, थ्योरमा, फिर थ्योरी आया, आसपास की घटना को समझना, उनकी वर्णन करना, उनकी व्याख्या करना, उनके विश्लेषण करना, कमियों को दूर करने का उपाय बताना, इस पॉलिटिकल थ्योरी कहलाया। हमने ये सब तो समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल थिंकर्स के व्यूज़ क्या हैं
एज ए डेफिनेशन समझते हैं हम। जब भी दोस्तों हम टॉपिक को लिख रहे होंगे तो पहले मीनिंग डिफाइन करना होगा, प्लस जो डेफिनेशन पॉलिटिकल थिंकर्स ने, पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने दे रखी है उनके डेफिनेशंस को भी बताना होगा, तभी एग्जाम के अंदर वेटलेस आपकी बढ़ेगी और मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ये ध्यान रखना है। सबसे पहला दोस्तों नाम आता है डेविड हेल्ट का। काफ़ी सारे हैं, गार्नर है, गेटल है ना। राजनीति की शुरुआत ये दोस्तों राज्य से होती है, राज्य पे खत्म हो जाती है। गेटल तो काफ़ी सारे हम इनमें देखेंगे, जिसमें डेविड हेल्ट का नाम है। ये क्या कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित है ना। राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है, पॉलिटिकल लाइफ से संबंधित, पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड धारणाओं और सामान्य नियमों का वह समूह है जिसमें सरकार, राज्य और समाज, मैंने आपको क्या बताया दोस्त, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर गवर्नमेंट, स्टेट प्लस सोसाइटी के नेचर, उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, है ना, प्लस एक व्यक्ति की क्या पॉलिटिकल एबिलिटी है कि इनके बारे में वो व्यक्ति किस तरीके से समझता है, उसकी क्या क्या पावर्स है, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी किस तरीके से कर सकता है, ये बात बताते हैं दोस्त डेविड हेल्ट। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर स्टेट, गवर्नमेंट और सोसाइटी के नेचर, ऑब्जेक्टिव और फीचर्स की बात की जाती है, प्लस एक इंसान की पॉलिटिकल एबिलिटी के बारे में विचार किया जाता है। ठीक है, पहली बात। इसी दो डेफिनेशन को मैंने इंग्लिश में भी दे दिया, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो आप इसका एसेस डेट मीन्स स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको इंग्लिश मीडियम में भी पता होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एंड्रू हैकर। राजनीतिक सिद्धांत जहां एक तरफ अच्छे समाज, यानी राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है, एक तरफ अच्छे समाज और अच्छे राज्य से संबंधित नियमों की निष्पक्ष खोज करता है कि एक अच्छा राज्य कैसा होगा और एक अच्छा समाज कैसा हो सकता है, इसकी खोज करता है राजनीतिक सिद्धांत। कौन कह रहा है ये, एंड्रू हैकर है, ये कह रहा है। वह दूसरी तरफ ये राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकता का निष्पक्ष ज्ञान भी हमें देता है। बहुत अच्छी भाई। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी वेयर ऑन द, है ना। अदर हैंड में दोस्त ये बात करता है कि सर्च करता है कि एक गुड लाइफ या गुड सोसाइटी कैसी है या गुड रूल्स स्टेट कैसा होगा, इसकी बात करता है ना। एंड ये पॉलिटिकल और सोशल रियलिटी की भी बात करता है, इसकी नॉलेज देता है भैया। नेक्स्ट है जॉर्ज कैटलिन। जॉर्ज कैटलिन क्या कहते हैं भाई, ये देखिए, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन शास्त्र दोनों का मिश्रण। यानी कि दोस्त राजनीतिक सिद्धांत जो है वो फिलोसफर प्लस बिहेवियरल, या दोस्तों आप समझ सकते हो साइंस, है ना, क्या होना चाहिए प्लस क्या हो रहा है, इन दोनों को मिलाकर पॉलिटिकल थ्योरी बनता है। ये कहना है जॉर्ज कैटलिन का। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, एक और थिंकर है भाई, गुल्ड और कोल्ड। गुल्ड कोल्ड ने पॉलिटिकल थ्योरी के 4 फीचर्स बताए। सबसे पहले इसके अंदर फिलोसफर्स की बात की जाती है, यानी कि फिलोसफी की भी बात की जाती है, क्या होना चाहिए, इसमें क्या हो रहा है, इसकी भी बात की जाती है। फिर उसका एनालाइज किया जाता है और उसको फिर क्रमबद्ध विकास की तरह, है ना, यानी कि उसको फिर सीक्वेंस में बताया जाता है कि ये ऐसा होना चाहिए, ये हो रहा है कि इसकी कमियों कैसे दूर किया जा सकता है, तो क्या फ़ायदेमंद है। राजनीतिक सिद्धांत हमने दोस्त समझा, राजनीतिक सिद्धांत का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्टेट। पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब क्या हुआ, राज्य का अध्ययन। अब राज्य 2 तरीके से अध्ययन किया जाता है, एक व्यवहारिक रूप में, व्यवहारिक मतलब कि राज्य बिल्कुल टोटल साइंटिफिक मेथड, तथ्य पे बात की जाती हो, जो राज्य इस टाइम चल रहा है क्या कमियां हैं, क्या उसकी दिक्कत है, उन पे बात की गई हो। प्लस जब दार्शनिक पे बात की जाएगी राज्य में क्या होना चाहिए, जैसे कि प्लेटो राज्य को एक कैसा होना चाहिए, जो एजुकेशन से रिलेटेड एंड एक शासक से रिलेटेड मैकियावेली की बात देखेंगे हम कि उन सब की क्या क्या फिलोसफी थी, है ना। एंड जब हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें यार, तो मेनली मैं थोड़ा कंक्लूड करता हूँ यहाँ पे, आपको पॉलिटिकल थ्योरी की संक्षिप्त में आपको डेफिनेशन देता हूँ यहाँ पे। अब चलिए, तो जो भी हमने ऊपर अभी देखा, जो भी थिंकर्स देखा हमने पीछे भी, इन सभी थिंकर्स की व्यूज हमने देखे। इसके बाद दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत नैतिक उद्देश्यों का मूल्यांकन, यानी कि एवोल्यूशन करता है ये मोरल ऑब्जेक्टिव्स का। जैसे राजनीतिक सिद्धांत के अंदर दोस्तों स्टेट के साथ साथ जो लोग हैं, स्टेट और लोगों का रिलेशन भी बताया जाता है, इसलिए मोरलिटी इनके बीच में क्या है, इसके बारे में स्टडी किया जाता है कि स्टेट ऐसा कहीं लोगों की लिबर्टी, उनकी स्वतंत्रता को छीन तो नहीं रहा स्टेट, समझे, मोरलिटी क्या है इसके बीच में। प्लस एक राज्य कैसा होना चाहिए, है ना, और एक राज्य कैसा है, इसकी भी स्टडी की जाती है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, और पॉलिटिकल थ्योरी में इस पर ही डिबेट होता है। प्लस सार्वजनिक और सामुदायिक, है, सार्वजनिक और सामुदायिक जीवन से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जैसे कि इक्वलिटी क्या है, जिसको हम कंसेप्चुअल
आज के ज़माने में कहा था ना, इक्वलिटी पे बात करना है, लिबर्टी पे, जस्टिस पे, राइट्स पे, डेमोक्रेसी पे, है ना। तो जो भी सार्वजनिक यानी सभी के लिए वो थ्योरी है, जैसे कि इक्वलिटी, जस्टिस, ये सब सबके लिए है ना। तो इन सब पे जो विचार किया जाता है वो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ही किया जाता है, जिसमें सभी पॉलिटिकल थिंकर्स अपने उस पर विचार देते हैं। चाहे J.S. मिल हो गया लिबर्टी पे, जॉन रॉल्स होगा जस्टिस पे, है ना दोस्त। सबके अपने अपने अलग विचार हैं, ये हम देखेंगे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। उदाहरण की हम बात करते हैं, जैसे कि दोस्त राज्य की प्रकृति है, इस पर बात करना, राज्य के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पर बात करना, प्लस राज्य और लोगों के बीच संबंध क्या है, इस पर बात करना। तो पॉलिटिकल थ्योरी मेन ये 3 तरीके से काम कर रहा है, मेन इन 3 तरीके से काम कर रहा है। पॉलिटिकल थ्योरी क्या देता है हमें ये राज्य का नेचर बताता है, हमें ये स्टेट का ऑब्जेक्टिव बताता है, प्लस स्टेट और एक पर्सन के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए हमें ये बताता है। तो दोस्त पॉलिटिकल थ्योरी का मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन हमने देखा थिंकर्स का। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो दोस्त इतना तो अब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में, चाहे मैं अप्रोच बताऊँ आपको या जो भी अब मैं चैप्टर्स बताऊँगा, उसमें आपको सभी चीज़ें समझ में आएगी। इसलिए दोस्त आज के इस क्लास के अंदर मैंने बिल्कुल जीरो से समझा है ताकि सब कुछ आपको समझ में आए। ये डे फर्स्ट है हमारा, मैं ऐसे छोटी छोटी वीडियोज़ में आपको सभी टॉपिक समझाने वाला हूँ। आज की ये क्लास आपको कैसे लगी, क्या पॉलिटिकल थ्योरी आपको समझ में आ गया? हमारे आसपास जो भी घटना, राजनीतिक घटना, पॉलिटिकल इंसिडेंट जो घट रही है उसको वर्णन करता है, उसकी व्याख्या करता है, फिर उसको रियलाइज यानी विश्लेषण करता है और उससे कमी को दूर करने का उपाय बताता है। स्टेट का नेचर बताता है, स्टेट का ऑब्जेक्टिव बताता है, स्टेट और लोग है सही पीपल, एक इंडिविजुअल पर्सन के बीच में भी कैसा रिलेशन होना चाहिए स्टेट का, इसके बारे में बताता है। आई होप दोस्त आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से, जितनी ज़्यादा दोस्त इससे व्यूज़ आएगा, लाइक आएगी, मैं समझ जाऊँगा कि आप चाहते हो मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाऊँ। और मैं ऐसी वीडियोज़ एक दिन में 2-4 डाला करूँगा। बड़ा मज़ा आता है दोस्त बनाने में ऐसी वीडियोस और आपको पढ़ाने में। राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग भी हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर यानी डे 2 के अंदर हम पढ़ने वाले पॉलिटिकल थ्योरी के अप्रोचेस क्या क्या है। हमने इसके मीनिंग और डेफिनेशन देख लिया। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाल बटन दबा दो जल्दी से। एंड इस वीडियो सब जगह शेयर करना, लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ाना है ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूँ। यार आप सब ही मेरे मोटिवेशन का राज हो। चलिए दोस्तों, बाकी आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए प्रभु से कामना करता हूँ। एमए में हो तो फोड़ दो, बीए में हो तो फोड़ डालो भाई, और यूपीएससी में है तो पूरा गड्ढा खोद के खोद डालो, क्योंकि जितना गड्ढा खोदोगे उतनी गहराई में जाओगे। जितनी हम गहराई में जाते हैं ना, तो ऐसा है तो क्यों है, तो क्वेश्चन मार्क उठता है, तो नई नई जानकारी मिलने हमें स्टार्ट हो जाती है। और इंसान जब तक जिंदा है, जब तक उसको नई नई जानकारी लेना ही चाहिए, क्योंकि जब इंसान सीखना बंद कर देगा तो वो मृत्यु के समान है। सब लोग समझ आ गया ना। चलिए दोस्तों, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरा प्यार बनाए रखना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराने तो बेल आइकन ऑन कर लेना यार, ताकि मेरी वीडियो जैसे अपलोड आपके पास पहुंच जाए। इग्नू में हो या DU में हो या बस कहीं पे भी हो, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में हो, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, सब जगह शेयर करते इस वीडियो को। मज़ा आता है दोस्त आप सब जब हमें सपोर्ट करते हो। तो जय हिंद, जय भारत।